असल में इस वक्त मुल्क में ना ट्रस्ट ऑफ डेफिसिट है। चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के ऊपर हो या इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हो। लैक ऑफ ट्रस्ट इस कदर ज़्यादा हो चुका है कि बात अगर हल्की सी चलती भी है तो वो बेड़ा गर्क हो जाता है। ना गवर्नमेंट के अपने ऑफिशियल्स के पास उन आइनी तरामीम का मुजवज़ा है, ना मौलाना के पास है, अपोजिशन तो खैर दूर की बात है। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइन। अजमल जामी ऑफिशियल में खाक सर आपको खुशामदीद कहता है। मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन भी दबा लें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। माज़रत आज मैं हालत सफ़र में हूँ, अंग्रेज़ी वाला भी और उर्दू वाला भी। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किए हैं अपनी ऑफिशियल टाइमलाइन से, उससे क्या मुराद ली जा रही है और हुकूमत बशमूल पीपल्स पार्टी अब उस ट्वीट की बुनियाद पे एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रही है टू मार्जिनलाइज्ड या फिर कॉर्नर करने के लिए पीटीआई को और इमरान खान साहब को। ये सब है क्या? खान साहब ने कहा क्या है? ये भी मैं ज़िक्र करूँगा। और आज जनरल फैज़ का ज़िक्र हुआ कि वो अंदर बैठे को गीत गा रहे हैं। वो किसका गीत गा रहे हैं, किसे बुला रहे हैं? ख्वाजा साहब ने कुछ उस पे बात की। लेकिन जो इन दिनों शोर है वो आइनी तरमीम का है, मुजवज़ा आइनी तरमीम का जो हुकूमत लाना चाह रही है अदलिया को काबू करने के लिए। उसमें मौलाना ने आप सुन रहे हैं कि ना कर दी है, मैं कुछ और समझ रहा हूँ। और फिर जो अपने ही इसी व्लॉग में बार-बार मैं कह रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट के कोई हेलो हाय या रवाबित थे इमरान खान साहब से। यही वजह है कि जलसा उन्होंने मनसूख किया। नए जलसे की जो हिमायत थी या जो गारंटी थी वो भी वहीं से मिली। फिर पार्लिमान वाला मसला हो गया, अली मीन गंडापुर का मसला हो गया। तो ये कहानी है क्या? सबसे पहले तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि खान साहब ने अ, एक उर्दू में ट्वीट किया अपने ऑफिशियल अकाउंट पर। उनके ऑफिशियल अकाउंट पर जो सहाफ़ियों से उनकी गुफ्तगू होती है वो भी उनके हैंडल जो करते हैं ट्वीट वो टीम वो पोस्ट कर देती है। और जो पीटीआई ऑफिशियल है वहाँ भी वो चीज़ें पोस्ट हो जाती हैं। इमरान खान साहब ने अपनी वो जो उर्दू का ट्वीट किया, काफ़ी लंबा ट्वीट, उसमें मौजूदा जो मुल्की हालात हैं उस पे अपना जो यानी बयानी या नैरेटिव वो बयान किया। बड़ा अहम एक जुमला लिखा कि याहिया खान पार्ट 2 इस वक्त मुल्क में है। तो ऑब्वियसली इशारा जिस जानिब है आप भी समझ रहे हैं। उस पे ज़्यादा हुकूमत ने, ख्वाजा आसिफ ने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने और दीगर ने आज पार्लिमान में कौमी असम्बली के इजलास में खासा शोर मचाया है। अब ये तज्ज़िया किस हद तक दुरुस्त है कि जनरल याहिया के दौर में तो मुल्क 2 टुकड़े हो गया, क्या वाक़ई ऐसे हालात व वाक़यात अब भी हैं? और क्या अब जनरल याहिया 2 है? ये तो मेरा ख़्याल है जो देखने वाले, सुनने वाले हैं उन पे छोड़ना चाहिए। लेकिन खान साहब ने फिर काज़ी फ़ायज़ को भी आड़े हाथों लिया। फिर उन्होंने सिंगापुर की तरक्की की मिसाल दी, पाकिस्तान के हालात व वाक़यात की बात भी की। फिर आज सहाफ़ियों से बात भी की, राना सना मंशियात केस और दीगर मामलात पे उन्होंने बात की, वो सब आप पढ़ चुके होंगे। लेकिन इस याहिया खान पार्ट 2 को लेकर के बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कौमी असम्बली में तकरीर की और उन्होंने खासा लताड़ा पीटीआई को। और मुझे आज ये तासुर मिला है कि जो हुकूमती वज़रा हैं, उनकी बातों में शायद दम-ख़म नहीं है, लिहाज़ा उन्हें बिलावल की या अपने किसी इत्तेहादी के ऐसे अहम शख्सियत की ज़रूरत पड़ती है और फिर वो आते हैं और गुफ्तगू करते हैं। ये हुकूमत को खुद सोचना चाहिए कि उनकी गुफ्तगू या उनका जो बयानिया है उसमें उतनी क़ुव्वत क्यों नहीं रही। तो बिलावल ने ख़ासी तफ़सील के साथ बात की, तनक़ीद की, काफ़ी पुरजोश उनकी तकरीर थी। बदले में उमर अयूब साहब जब आए तकरीर करने के लिए, अपोज़िशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, उमर अयूब साहब का अभी तकरीर शुरू हुई, मैं लाइव स्ट्रीमिंग पे देख रहा था। तो जियो पे हमारे एक दोस्त एंकर हैं बशर हाशमी, वो खबरें पढ़ते हैं और साथ वो तबसरा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जी कि जैसे ही उमर अयूब ने गुफ्तगू करना शुरू की तो उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी मैं सुन रहा था, मुझे लगता है कि इन्होंने 2 ढाई दिन अच्छी इनकी तरबियत की है डीजीआईएसपीआर ने अपने दफ्तर में बिठाकर, इसलिए आज लबो-लहजा और तकरीर इनकी कुछ बेहतर थी। इस तरह की उन्होंने बात की। जैसे उन्होंने डीजीआईएसपीआर का लफ्ज़ बोला तो जियो पे जो मैं चैनल देख रहा था उसकी ऑडियो म्यूट हो गई और एंकर रीड करना शुरू कर दिया। तो एंकर ने फिर वज़ाहत की। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है कि जियो के एंकर ने ये वज़ाहत देना शुरू कर दी कि जनाब उमर अयूब साहब गुफ्तगू कर रहे थे, हम वो दिखा रहे थे, लेकिन मसला ये हुआ है कि जो पीटीवी सरकारी टीवी है, उनके यहाँ जो लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है, वहाँ पर अब उमर अयूब को नहीं दिखाया जा रहा। उन्होंने उनकी आवाज़ म्यूट कर दी और ये बार-बार वो कहते रहे। ये काफ़ी है समझाने के लिए, कहने के लिए, ये बड़ी शानदार सहाफ़त है। जियो की इदारती हिस्स को और एंकर को दाद देनी चाहिए जिन्होंने इस मामले को एज़ इट इज़ बयान करके लोगों को ये समझा दिया कि ये क्यों बंद हुआ, कैसे बंद हुआ। फिर ख्वाजा आसिफ भी आए, उन्होंने भी बातें की। लेकिन मुझे आज ये लगा है कि चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत-ए-हाल हो, अली अमीन गंडापुर हों, इमरान खान का ये ट्वीट हो, वो जलसा हो, हुकूमत दानिस्ता तौर पर
अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर पीटीआई को एक ख़ास समत में, ख़ास कॉर्नर में धकेल रही है, ख़ास टैग लगाना चाह रही है कि ये आज ख्वाजा आसिफ के मुँह से निकला ना कि ये हो सकता है के पी में अलहदगी पसंद की तहरीक भी शायद शुरू कर दें। फिर ख्वाजा साहब ने आज एतराफ़ भी किया कि एक तरफ इनके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते उनके कहने पे जलसा मनसूख करते हैं, दूसरी जानिब उसी एस्टेब्लिशमेंट को ये लान-तान भी करते हैं। लेकिन वो कह रहे थे कि मैं नहीं मानता इनका राब्ता होगा, राब्ता तो है। मेरा ख़्याल है इस सारी सूरत-ए-हाल में इमरान खान साहब को ऐसे सख्त ट्वीट, इमरान खान साहब का एक मिज़ाज है, वो यानी फ्रंट फुट पर भी आते हैं, वो हल्की सी लूज़ बॉल भी फेंकते हैं, लेकिन ही इज़ नोन फॉर बीइंग एग्रेसिव। जो उनसे असल में इस वक़्त मुल्क में ना ट्रस्ट ऑफ डेफ़िसिट है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के ऊपर हो या इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हो। और इस बात की सबूत मैं आपको ये दे सकता हूँ कि जब ज़मान पार्क में खान साहब हुआ करते थे, तो हमारी अक्सर सहाफ़ियों की उनसे मुलाकात होती थी। अब लोग एतराज़ करते हैं कि जनाब आप तो खान की मुलाकातों का ज़िक्र करते हैं। जनाब मेरी नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात रही है, ज़रदारी साहब से, बिलावल साहब से, जो रहनुमा बुलाएगा, मिले-जुलेगा उससे हम मिलेंगे, उनका मौक़िफ़ भी बयान करेंगे। शहबाज साहब, बिलावल साहब या मरियम बीबी अगर बुलाते हैं, मिलेंगे तो मैं वो बात भी करूँगा। तो खान साहब वाज़ वेरी फ्रीक्वेंट, वो बड़ा नॉर्मली लोगों से मिलते थे। तो वो तब भी जब बात होती थी उनसे एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, तो खान साहब खुद कहा करते थे कि ट्रस्ट डेफ़िसिट है, लैक ऑफ ट्रस्ट एग्ज़िस्ट करता है, मुझे उन पे, उन्हें मुझ पे। अब पाकिस्तान का ये पहला मरहला आया है, पहली बार कि इस कदर ज़्यादा लैक ऑफ ट्रस्ट है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। यही वजह है कि थोड़ी बहुत हेलो हाय सीबीएम होते भी हैं, तो बाद में एक सख्त स्टेटमेंट आ जाती है, हुकूमत इकट्ठी हो जाती है, खान साहब उनकी पार्टी को एक टैग लगा देते हैं, अब वो इस ट्वीट की तहकीकात भी करना चाह रहे हैं। तो लंबी कहानी है, कट शॉर्ट मुख्तसर किस्सा ये है कि सिर्फ लैक ऑफ ट्रस्ट इस कदर ज़्यादा हो चुका है कि बात अगर हल्की सी चलती भी है, तो वो बेड़ा गर्क हो जाता है। दिस इज़ प्योरली अ मैटर ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट, नथिंग एल्स। और इसको दूर करने के लिए फ़रीक़ैन को कुछ ऐसे मेजर्स लेना होंगे कि ट्रस्ट रिस्टोर हो। एतमाद रिस्टोर कैसे होता है? एक्शन से, बातों से नहीं। एक्शन लेने को कोई तैयार नहीं है, ना ये, ना वो। इसीलिए मज़ीद मुझे अब लग रहा है कि पीटीआई के हवाले से मज़ीद सख्ती और मज़ीद काम ख़राब करने की ख्वाहिश होगी गवर्नमेंट की, क्योंकि ये तो चाहते नहीं थे कि कभी खान साहब की एस्टेब्लिशमेंट से लैक्स-लैक हो। तो ये उनके पास अच्छा मौका है एक्सप्लॉइट करने का। दूसरी अहम बात मैंने आपसे करनी है, मुजवज़ा आईनी तरमीम की, जजेस का पैनल बना के एक चीफ जस्टिस मुंतखब करना, जजेस की उम्र बढ़ाना, 65 से 68 करना ताकि कायद साहब 3 साल के लिए और रह सकें, एक कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनाना है और हाई कोर्ट के जजेस को रोटेट करने का पैमाना भी उसमें आ रहा है। इसमें मौलाना की फजल रहमान से मौलाना की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ से। आपने बयान क्या देखा होगा दिन भर में कि मौलाना ने इनकार कर दिया? नहीं। मौलाना मौलाना को समझने के लिए आपको वाक़ईतन को डबल पीएचडी होना चाहिए। मौलाना की मजबूरी ये बनी हुई है कि मौलाना ने जो अपनी शनाख्त बना ली है ना, जो अवाम में थोड़ी बहुत उनकी पज़ीराई आई है एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट स्टांस से, तकरीबन करीब-करीब खान साहब के स्टांस से, वो खोना नहीं चाहते। लेकिन आदतें पुरानी हैं। अब पुरानी आदतें, पुराने मज़े, पुरानी लत तो नहीं जाती। तो वो फँसे हुए हैं। लेकिन मौलाना ने आज एक बारीक काम किया। शहबाज साहब को उन्होंने कहा जी कि हम नहीं दे रहे वोट, लेकिन आप तरामीम जो मुजवज़ा है उसका मसवदा हमें दें, फिर हम गौर करेंगे। जब बंदा ये कहे ना मैं गौर करूँगा, इसका मतलब है अद्धा काम तो उत्थे ही हो गया, आधी कहानी बन गई। तो अब ना गवर्नमेंट के अपने ऑफिशियल्स के पास उन आईनी तरामीम का मुजवज़ा है, ना मौलाना के पास है, अपोज़िशन तो खैर दूर की बात है। यानी ज़िम्मेदार तरीन लोगों के पास भी आइडिया नहीं है कि उस मसवदे में है क्या। तो जब तक वो टेबल नहीं किया जाता, उस पे डिबेट नहीं होती, कोई ड्यू डिलिब्रेशन नहीं होती, तो फिर वो ज़बरदस्ती का काम होगा। लेकिन उसके खिलाफ पीटीआई तहरीक चलाने जा रही है और उसको चैलेंज करने का टास्क भी मिल चुका है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ऐसी कोई तरमीम आई तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इसलिए अभी नंबर्स भी चूँकि पूरे नहीं हो पा रहे, इसलिए आज के इजलास में जो कल आप सुन रहे थे कि शायद आज तरमीम आ जाएँगी, तो आज इसलिए नहीं आई कि नंबर्स पूरे नहीं हैं। असल खबर ये है कि नंबर्स अभी पूरे नहीं हुए। नंबर्स पूरे होंगे, मौलाना की हिमायत हासिल होगी, तो कल ही आप ये मामला देख लेंगे कि होने क्या जा रहा है। लेकिन इसके बाद एक नया भूचाल आएगा, क्योंकि ये मैं खबर दे रहा हूँ कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर को बाईपास किया गया और मनमर्जी के चीफ जस्टिस को एक्सटेंड किया गया, लगाया गया 5वें नंबर के जस्टिस अमीन साहब को, अगर काजी साहब नहीं लगते, तो फिर आप देखेंगे कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट से इस्तीफ़े भी आ सकते हैं, वकला भी हरकत में आ सकते हैं, इमरान खान भी स्टेट मूवमेंट कर सकते हैं और उससे और पैनिक और ज़्यादा हालात इस मुल्क के ख़राब होंगे। जनरल फैज़ हमीद का मैंने ज़िक्र किया, 3 से 5 हफ़्ते का कहा गया था कि उनके मिलिट्री ट्रायल के बाद चीज़ें सामने आ जाएँगी, सब जुडिस भी उसे कहा गया। ख़ाज़ साहब ने आज अलबत्ता उन पे लतीफ़ा कसा है और वो ये उन्होंने कहा है कि अंदर बैठ के पता नहीं वो
क्या गाने गाते होंगे, शायद इमरान खान साहब के लिए कहते होंगे कि आजा बालमा तेरा इंतज़ार है। पता नहीं वो इमरान खान का इंतज़ार कर रही हैं किसी और का। ये तो जब उनके ट्रायल के बाद हक़ाइक़ सामने आएँगे तो सूरत हाल वाज़ी होगी। मुझे यूँ लगता है कि ये कहानी जनरल फैज़ वाली भी थोड़ी पेचीदा हो गई है। जो एंटिसिपेट कर रही थी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के चाहने वाले कि शायद फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद फ़ौरन इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो जाएगा, 4-5 पीटीआई की शख्सियात भी पकड़ी जाएँगी। मेरा ख़्याल है उसमें दिक्कत हो रही है और यही वजह है कि अभी तक वो मुद्दा सब जुडिस करार पाके थोड़ा-सा नीवा हुआ पड़ा है। लेकिन उसमें से अगर कुछ बरामद ना हुआ और बरामद ना किया गया तो एस्टेब्लिशमेंट समेत हुकूमत की जो अपनी रही सही साख है वो भी मजरूह हो जाएगी। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ और उम्मीद के साथ कि मेरे मुल्क में थोड़ा-सा अमन और थोड़ा-सा चैन आए। सियासतदानों की बदन बोलियाँ आप देखें, इनकी गुफ्तगू देखें पार्लिमान में, इनके बयानात देखें। आपको ये लगता है कि इन्हें मेरी आपकी कोई परवाह है? मैं तो मायूस हूँ इनकी सियासतदानों के रवैयों से, इनके बयानात से, इनके दोगलेपन से, इनकी मुनाफ़िकत से। आपस में उलझे हुए हैं। कौम, मुल्क किस सूरत हाल से गुज़र रहा है, किसी को इदराक नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।